Hello students, today we are going to do question number 9 and 10 of exercise 7.2, chapter number 7, congruence of triangles, class 7 mathematics. If triangle ABC, see this triangle, and triangle PQR are to be congruent, इन्हें congruent अगर बताना है, name one additional pair of corresponding parts, what criterion did you use? अगर हमें इसको कन्ग्रुएंट बताना है तो एक एडिशनल पार्ट की और जरूरत है, वो हमें बताना है, और कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज करेंगे वो भी बताना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस, हमें क्या क्या गिवन है. सो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, अब हमें क्या क्या गिवन है देख लेते हैं. फर्स्ट है गिवन, हमें गिवन है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री गिवन है. ये हमें गिवन है कि दोनों 90 डिग्री है. सेकेंडली हमें क्या गिवन है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर गिवन है, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर. देखो कैसे गिवन है, ये टू पार्ट्स है, ये भी टू पार्ट्स है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर ये भी हमें गिवन है. अब ये दो एंगल्स के बीच में अगर एक साइड आ जाती है तो ट्राइंगल्स कन्वर्जेंट हो जाते हैं. राइट एंगल में नहीं हो सकते क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं है, और अगर हाइपोटेन्यूज ले भी लेते हैं तो राइट हाइपोटेन्यूज तो एक साइड और लेनी पड़ेगी, तो हमें तो सिर्फ एक ही पार्ट, वन एडिशनल पार्ट ही चाहिए, हम दो पार्ट्स नहीं कर सकते. तो हम अच्छा है कि हम क्या ले लें, बीसी किसके इक्वल ले ले, क्यू आर के इक्वल ले ले. तो कौन सी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल लग जाएगी. सो वन एडिशनल पार्ट रिक्वायर्ड, सो वन एडिशनल पार्ट रिक्वायर्ड इज वन एडिशनल पेयर रिक्वायर्ड इज BC इक्वल्स टू QR की जरूरत पड़ेगी, BC इक्वल्स टू QR, एंड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल हो जाएगी, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो जाएगी. ए से कन्ग्रुएंसी, ए से क्राइटेरियन से ये दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 10. Explain why triangle ABC is congruent to FED. We have to explain why this triangle ABC is congruent to FED. So let's write what is given to us. हमें क्या क्या given है. First of all, let's write that one. So given in triangle ABC and triangle FED, इन दोनों में हमें क्या क्या given है. Let's find out. ABC. सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये 90 है दोनों, ये गिवन है हमारे पास. एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई ईच 90. सेकेंडली हमें क्या गिवन है, ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ गिवन है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल एफ के इक्वल है, ये गिवन है. और थर्ड एक और चीज हमें गिवन है, वो है बी सी इक्वल्स टू डी ई, ये 2 है, बी सी इक्वल्स टू डी ई, ये भी गिवन है हमें, बी सी इक्वल्स टू डी ई. Now let us see which congruency applicable. एंगल और एक साइड, तो ये कॉरोलरी हो रही है एंगल साइड एंगल की. एंगल साइड एंगल हमने पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, उसकी कॉरोलरी क्या होती है, एंगल साइड से भी ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कन्ग्रुएंट हो जाते हैं. और वी कैन प्रूव आल्सो, हम प्रूव भी कर सकते हैं. अब देखते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. व्हाई दे आर कन्ग्रुएंट, प्रूफ. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED, इन दो ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है. इन ट्राइंगल ABC एंड FED एंगल A इक्वल्स टू, एंगल A इक्वल है एंगल F के, एंगल B इक्वल है एंगल E के, ये एंगल A एंगल F के इक्वल है, और एंगल B एंगल E के इक्वल है. तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स का सम 180 है. अगर दो एंगल्स इक्वल है, ये 90 है और ये भी 90, ये गिवन है, सपोज करो, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं फिलहाल. सपोज करो ये हमने मान लिया 70 मान लो, या 60 मान लो, 50 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं. मान लीजिए मैंने 50 मान लिया, तो ये 50 हो गया. सपोज करो, ये से हमने सपोज किया, ऐसे लिख दिया, ऐसा दे नहीं रखा है हमें, सिर्फ हमने फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए हमने इसको मान लिया है. तो 50, ये भी 50 हो गया, तो 90 प्लस 50 कितना होता है, 140. तो ये क्या बच गया, 40 डिग्री. भाई ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा. तो
तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 प्लस 50 कितना होता है 140, तो ये भी कितना आ जाएगा, वो 40 डिग्री ये भी आ जाएगा। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो गया। अब आप कॉन्ग्रुएंसी लगा के देख लीजिए इन दोनों में, तो क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन ट्राइंगल, अब हमें तो एंगल साइड एंगल लाना है, तो देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी और एक ट्राइंगल ले लिया एफ ई डी। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें दो एंगल्स के बीच में साइड चाहिए थी, वो आ गई है। देखो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और बी सी इक्वल हो डी के इक्वल गिवन है, बी सी इक्वल्स टू डी। और एक और क्या गिवन है हमें, और अभी हमने लाए एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, हम लेके आ गए अभी हाल एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल सम प्रॉपर्टी से लेके आ गए हम। तो ये ट्रायंगल देखिए अब ए से कॉन्ग्रुएंसी लग गई, एंगल साइड एंगल, देखो एंगल साइड एंगल, ये आल्सो एंगल साइड, ये देखो एंगल, ये साइड एंगल। तो एंगल सी एंगल डी कौन सी प्रॉपर्टीज हो गए, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी इक्वल हो गए। देयरफॉर बाय, अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एफईडी के। दिस कंप्लीट्स question number 10 also. We have explained that why they are congruent by angle sum property, or we can write directly, यहाँ लिख सकते हैं, इतना मैंने सिर्फ explain करने के लिए इतना बड़ा करा है इस क्वेश्चन को। otherwise you can write directly that angle C equals to angle D by angle sum property of triangle, and you can apply angle side angle congruency लगा सकते हैं। तो इसी की corollary है एंगल एंगल साइड, अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल होती है तो भी ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, congruent हो जाते हैं। So I hope you understood question number 10, and this completes our chapter number 7 also. So thank you so much for watching the video.